राजू, जी साहब। क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं साहब। एक बार बता, तू यहाँ काम करने आता है फोन चलाने? और ये सब छोड़, तूने जैकेट क्यों घूम रहा है? ठंड नहीं लगती? साहब जी, ठंड तो बहुत लग रही है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे ना, मैं जैकेट खरीद लूंगा। तूने कपड़े धो दिए? साहब जी, बस जा ही रहा हूँ। मतलब काम बाकी है, फिर भी यहाँ बैठ के फोन चला रहा था। काम में ध्यान नहीं लगता ना? कोई बात नहीं, इसका मैं रात को आके साफ करता हूँ। साहब मेरी गलती क्या है? साहब मेरी गलती क्या है, बता दो। साहब मेम साहब मेरी गलती क्या है? एक तो काम नहीं किया तूने, ऊपर से पूछ रहा है गलती क्या है। देख तेरे साहब रात को आएंगे, वही बात करेंगे, समझा? काम कर अपना। मेरी मती मारी गई थी जो मैं काम के समय फोन चला रहा था। जल्दी से सारा काम पूरा कर देता हूँ ताकि साहब जी खुश हो जाए और मुझे नौकरी से ना निकालें। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? साहब हमें नौकरी से मत निकालिए, हम सारा काम करेंगे। साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम काम के अरे राजू, आराम से पहन, कोई जल्दबाजी नहीं है। धन्यवाद साहब जी, जैकेट और जुराब के लिए। मैं तो डर ही गया था कि आप मेरे को नौकरी से न निकाल दो, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साहब जी इतने दयालु हैं। कैसी बात कर रहा है राजू? तू हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहा है, और जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा ना, तो मैंने देखा था कि तू फ़ोन में अपने लिए जैकेट देख रहा है, और तो और तेरे पैरों में जुराब भी नहीं है। इसका मतलब साफ साफ था कि तुम्हें ठंड तो लग रही है, लेकिन जैकेट और जुराब खरीदने के लिए तुम पे पैसे नहीं है। बस इसीलिए ऑफिस से आते वक्त मैंने तेरे लिए जैकेट और जुराब खरीद ली। हाँ साहब जी, मुझे इस जैकेट की और जुराब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि साहब जी मैं ही अपने घर में कमाने वाला हूँ। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगा तो मेरे घर को संभालेगा कौन? ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा गिफ्ट और है तेरे लिए, शिवानी। ये तेरे साहब के कुछ पुराने कपड़े हैं सर्दी के, इन्होंने तो पहनने छोड़ दिए, तो पहन ले, काम आ जाएंगे। अब पूरी सर्दी तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी कपड़े हैं इनमें तो अपनी पूरी सर्दी निकाल देगा। धन्यवाद आप दोनों का। वैसे बहुत टाइम से मैं तुझसे एक बात पूछना चाह रहा था, अगर तू बुरा ना माने तो पूछूं? हाँ साहब, पूछिए। तू अच्छा खासा जवान है, तो तूने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करी? तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं? साहब जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, और एक छोटी सी बहन है जिसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इसीलिए साहब जी, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए या मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, मुझे हर हालात में काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला ही हूँ। कोई बात नहीं राजू, तू अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और हाँ, एक बात और, तू अपने आप को कभी अकेला मत समझियो, हम भी तेरे परिवार का हिस्सा ही है। तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो तू हमें बता दियो, हम हमेशा तेरे लिए खड़े हैं। और मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मीन साहब। आप जैसे मालिक मालकिन भगवान सबको दें।